नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल में हूं आपके साथ खुशबू। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे के नेतृत्व में हजारों किसानों ने लेडियारी बाजार में अपनी समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने जिलाधिकारी प्रयागराज के नाम संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार रणविजय सिंह बड़ोकर को सौंपा और प्रशासन व पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई। ज्ञापन में किसानों ने लेडियारी बाजार में लगने वाले जाम की गंभीर समस्या को प्राथमिकता से उठाया। साथ ही खीरी थाना क्षेत्र की लेडियारी चौक की पुलिस पर आरोप लगाया कि रात में गश्त नहीं की जाती, जिससे क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। किसानों ने क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या का भी मुद्दा उठाते हुए स्थायी गौशाला निर्माण की भी मांग की। मंडल अध्यक्ष बबलू दुबे ने अपने वक्तव्य में कहा कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो किसान संगठन आगे और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रयागराज के लेडियारी बाजार में है, जहाँ पे किसान यूनियन के इस होली मिलन कार्यक्रम में हमारे किसान बहुत दूर दूर से आए थे और खास बात हम जानेंगे यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता श्री राम प्रजापति जी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देंगे देश के लिए, क्षेत्र के लिए? देखिए साथी, ये बड़ी आवश्यकता का कार्यक्रम था जी। और ये जो हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के किसानों की बदहाल हालात हैं, ऐसे हालात को सुधारने के लिए भारतीय किसान यूनियन और राजनैतिक के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री बबलू दुबे जी और प्रयागराज के युवा जिला अध्यक्ष भाई दीपक तिवारी जी हम सब के बीच में आए थे और इस कोरांव तहसील के लगभग हर गांव से किसान जो है वो यहाँ तशरीफ लाए थे। वो अपनी समस्याओं से अवगत कराए हैं मंडल अध्यक्ष जी को। हमारी विशेष आवश्यकता ये थी और जिस पर विशेष फोकस किया गया कि जो पुलिसिया कार्यवाही है, जिसमें गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, शोषित वर्ग को का और शोषण किया जा रहा है और खास तौर पर लड़ियारी बाजार में जो खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लड़ियारी में एक पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है। इसके चौकी के जो प्रभारी हैं वो आए दिन यहाँ वाहनों की जांच लगा देते हैं। हमारे यहाँ सप्ताह में 2 दिन बड़ी बाजार लगती है, पहला रविवार के दिन और दूसरा जो है बुधवार के दिन। इस दिन ये जो है यहाँ जांच लगा देते हैं और लोगों से अवैध वसूली करते हैं। भाई, जो गांव के लोग, क्षेत्र के लोग जो इधर मार्केट से साग सब्जी किराने का सामान लेकर जा रहे हैं, उनको हेलमेट के नाम पर जो है तंग करते हैं, 100-200 रुपए 300 रुपए की वसूली करते हैं। मंडल अध्यक्ष जी के सामने ये बात रखा गया कि क्या पुलिस को 200 रुपए देने के बाद हेलमेट लग जाता है लोगों को? सही बात तो ये है कि बिना हेलमेट वाले वाहन के, 2 पहिया वाहन के लोगों से 200 रुपए ले लिया जाए और उनको हेलमेट दे दिया जाए। आवश्यक चीज तो ये पुलिस का सहायता होगा। जी। और हमारे गांव में खासतौर पर लड़ियारी में पशु चिकित्सालय नहीं है। यहाँ स्टोर कीपर के नाम, स्टोर कीपर जो हो डॉक्टर बन के बैठा है, तो उसके लिए भी एक आवश्यकता ये थी कि पुलिस चिकित्सालय की स्थापना लड़ियारी स्थापना होना चाहिए, पशु चिकित्सालय होना चाहिए और यहाँ जो है गर्भाधान केंद्र भी बनना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए जो सबसे मुख्य रूप से यहाँ ये आयोजन रखा गया था कि यहाँ पशु बाड़े की, सरकारी पशु बाड़े की जो है व्यवस्था बनाई जाए। हमारे यहाँ ये काले हिरण का एक क्षेत्र है जो मोहल्ले के नाम से है, चांद खमरिया काले हिरण का जो क्षेत्र है, वहां से लगा हुआ 32 बीघे का एक प्लाट है जिसमें पहाड़ दर्ज है। एसडीएम महोदय और जिलाधिकारी इलाहाबाद, एसडीएम कोरांव और जिलाधिकारी प्रयागराज को ये ज्ञापन दिया गया है कि उस क्षेत्र में एक बड़ा पशुबाड़ा, सरकारी पशुबाड़ा बनाया जाए, जिससे इस क्षेत्र के किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। तो खास तौर से जैसे लोगों का हमेशा का आना जाना है और कहीं देर हो जाता है तो कहीं शाम हो जाता है, कहीं अंधेरा ढल जाता है। एक छोटी सी नदी है, लपरी नदी के नाम से जानी जाती है, गड़री जी। वहाँ पर रात में भी छिनौती होती है, सरेआम भी छिनौती होती है, लेकिन पुलिस की इस रवैया से सारे लोग नाराज हैं। बिल्कुल नाराजगी व्यक्त की गई है कि पुलिस जो है वो रात में गश्त नहीं करती है और पुलिस जो है वो आराम कर रहे हैं। तो थाना अध्यक्ष के लिए भी और चौकी प्रभारी के लिए भी ये कहा गया है कि आप लोग जो है
ये रात वाली गश्त जो है किया करें। और हमारे बीच में युवा साथी मौजूद है हमारे, आपका परिचय? मेरा नाम ब्रह्मानंद शुक्ल है। मैं भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक से युवा जो है कि युवा मंडल तहसील मंडल अध्यक्ष हूँ। तो आज ये होली मिलन समारोह का जो आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें जो है सारे लोग प्रतिभाग किए, दूर दूर से किसान आए हैं। तो आज इस मीडिया के माध्यम से हमारे बीच में जो उपस्थित मौजूद किसान हैं और पूरे क्षेत्र के लिए क्या संदेश देंगे? मैं यह संदेश देना चाहूंगा कि अगर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे किसान मजदूर भाई यदि चलने का काम करेंगे तो इस लड़ियारी बाजार की एक अलग पहचान होगी। जिस मामले में अर्धरात्रि को यदि वो याद करेंगे उनका काम होगा, हर तरीके का काम, गौशाले का काम और ये पुलिसिया जो कार्रवाई हो रही उसका काम, रास्ते का काम, आवास का काम, शौचालय का काम इत्यादि जो भी आवश्यकता होगी जनता की, उसके लिए मैं बराबर खड़ा मिलूंगा। बाजारों में जैसे देखा जाता है कि सड़क पर अतिक्रमण जो है बरकरार है, कभी अतिक्रमण के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अतिक्रमण ये पुलिस विभाग का ही काम है। इसके लिए हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि मार्केट में जो सकरापन किए हुए हैं, रोड तक दुकान लगाते हैं, वो न लगाई जाए। और हमारे बीच में मौजूद हैं, आपका नाम? मेरा नाम इंद्रदेव सिंह चौहान और मैं जय गुरुदेव संघ से बिलोंग करता हूँ। जय गुरुदेव संघ, जय गुरुदेव संघ मथुरा। और बड़ी हर्ष की बात है कि जो आज कार्यक्रम हुआ इसमें देर हो गई, बहुत पहले चाहिए। ये सफलता मिली हमारे सुरेंद्र सिंह दादा, श्रीराम प्रजापति हमारे मेन कार्यकर्ता और ब्रह्मानंद शुक्ल, राधे श्याम सिंह कप्तान आदि सब साथियों ने मिलकर के इसको सफलता दिलाया। और पूर्ण भरोसा है कि यदि हमारे किसान भाई कंधा में कंधा मिला के चलें तो हर कार्य सफलता होगी। न्यायपूर्ण न्याय तरीके से किसी के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा, ये फैसला लिया गया। और हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय बबलू दुबे जी आए और पूरा आश्वासन देके गए कि आप न्याय के संगत में रहिए, न्याय के पक्ष में रहिए, अन्याय के जो करेगा उसके साथ मैं नहीं हूँ, और जो न्याय के साथ रहेगा उसमें उसको कोई हटा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता और कोई सता नहीं सकता। बहुत बहुत फाइनल। जय गुरुदेव। पहले अपना परिचय बताइए। मैं कप्तान राधे श्याम भारतीय थल सेना से रिटायर्ड हूँ। जी, वर्तमान समय मैंने भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन किया हूँ और भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता हूँ। बहुत सही। हाँ, कहा गया है कि देश के बॉर्डर पर किसान का ही बेटा होता है जो जवान कहलाता है और खेत में किसान होते हैं। तो ये तो दोनों एक बराबरी है, दोनों एक बराबर के हैं। किसान का ही लड़का जवान होता है, जवान बॉर्डर संभालता है, किसान खेती संभालता है। तो आज इस होली मिलन समारोह मंच के माध्यम से हमारे देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देशवासियों को यही संदेश है कि देखिए, समाज में बहुत सारी बुराइयां प्रचलित हैं और असत्य की बहुत ज्यादा बहुतता हो गई है, बड़ाई हो गई, लोग असत्य के पीछे चल रहे हैं। समाज से कहेंगे कि सत्य की लड़ाई लड़िए और एक न एक दिन वो सत्य सफल जरूर होगा। सत्य परेशान होता है, परेशान जरूर होगा, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कोशिश करो, एक कविता है आनंद परम की, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर शास्त्राद, मरुस्थल में भी जल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। तो कोशिश करने का हम लोगों ने ठान लिया है और क्षेत्र में जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी इस यूनियन की, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो भी आवश्यकता पड़ेगी, गरीबों के लिए, हम रात दिन खड़े रहेंगे और उनके साथ मर मिटने के लिए हम लोगों ने ठान रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सम्राट, बुजुर्ग, तमाम किसान साथी और यहाँ पर उपस्थित तहसील कोराव के ईमानदार, नेक, अच्छे अधिकारी, आदरणीय नायब तहसीलदार साहब श्री रणविजय सिंह जी, आदरणीय यहाँ के चौकी इंचार्ज साहब, सबका मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय यहाँ फौज के कलेक्टर साहब, आदरणीय तमाम हमारे अच्छे खीरी के श्रीराम प्रजापति जी, आप सबके मार्गदर्शन में यहाँ पर एक निशान की जो बैठक
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आकर्षित दीपक तिवारी जी के द्वारा मुझे बताया गया कि एक किसान यूनियन की बैठक और होली मिलन का कार्यक्रम रेडियारी में किया गया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और आज यहाँ पर उपस्थित होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। रही बात समस्या की, तो समस्या के लिए आप लोगों को जागरूक होकर एक साथ आकर एक मंच पर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और लड़ना पड़ेगा। बिना संघर्ष किए, बिना लड़ाई लड़े हमें आपको हक नहीं मिल पाएगा। हम आप अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। बड़े शर्म की बात है, बहुत दुख का विषय है और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, राजनीतिक दलों में नेता सिर्फ किसान की याद उनकी अगर आती है तो चुनाव के समय आती है। चुनाव हो जाने के बाद उनके पास वक्त और समय किसान और गरीब के बीच में जाने के लिए नहीं रहता और किसानों की आवाज पार्लियामेंट में उठाने का काम नहीं करते। वो लिहाज करते हैं 5 वर्ष की संपूर्ण जिम्मेदारी हमारा गरीब और किसान देकर उन्हें पार्लियामेंट में भेजने का काम करता है। फिर भी वो किसानों के बात, किसानों की समस्या उठाने से कतराते हैं। यह बहुत दुख का विषय है। ऐसे विधायक सांसदों का भी विनय होना चाहिए। काम खोल करके आपको सुनने की आवश्यकता है। आप इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। अपनी ताकत को आपको पहचानना होगा। आप वो ताकत है 5 वर्ष के बाद बड़े बड़े राजनीतिक दलों को धूल चटाने का काम करता है, वह किसान और गरीब मजदूर करता है। और मैं यहाँ पर बैठे चौकी इंचार्ज महोदय आपको भी बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। आप किसान के परिवार से आए हो। मैं तहसीलदार साहब आपसे भी मैं आग्रह करना चाहूंगा। आप हमारे पड़ोस के जिले से जनपद से हो और यही यूनिवर्सिटी ये पढ़कर के आप बिजनेस हो और नया तहसीलदार के पद पे हो। हमारे संगठन के परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद बधाई देना चाहूंगा कि आप हमारे जनपद में डीएम बन गए हैं, बन गया है और किसानों का काम करें, सही काम करें। दुख का विषय है जिस दिन बाजार में बाजार लगाई जाती है, कोई दरोगा यहाँ का है वो रिश्वत खोल के मिलता है। नायब साहब नोट कर लीजिए, ये मेरे दिमाग की मेमोरी में नोट हो गया। मैं चौकी इंचार्ज का बताना चाहूंगा, उस अपने दरोगा को समझाने का काम करिए, वो अपने रवैये बदल दे, अन्यथा पूरे प्रदेश में नौकरी करना सिखा दूंगा उनको। पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जहां वह चार्ज पाएंगे, जहां जहां जाएंगे वहां रिश्वतखोरी बंद कर दें। बाजार में भी अगर आप चेकिंग लगाते हैं तो कहीं थोड़ा भाग के लगाए, आने वाले व्यापारियों को दिक्कत ना हो। 100 रुपए मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। दीवान जी ने कहा हेलमेट अनिवार्य है, मैं भी मानता हूँ हेलमेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन लोग 500 मीटर की दूरी से अगर कोई मोटरसाइकिल से जाता है तो बिना हेलमेट भी चला जाता है कभी कभी। अगर दरोगा जी को 100 रुपया दे दिया, 200 रुपया दे दिया तो हेलमेट लग गया, 200 रुपया पाए, गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, 200 रुपया 500 रुपया पाए, आरसी बुक मिल गई, छोड़ दिए। ये घिनौना अपराध, घिनौना काम करना बंद कर दो। किसान बंद लगाना चाहता है, मैं सम्मान करता हूँ। आप जवान हैं तो ये किसान हैं। आप अडानी और अंबानी के घर से पुलिस महकमे में नौकरी करने नहीं आए हैं, आप भी हमारे घर के हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आपको सोचना होगा, समझना होगा कि हमारे किसान कितने परेशानियों से पीड़ित हैं, झेल रहे हैं। उनकी समस्या अगर जेन्युइन है, सही समस्या जाती है तो आपका निष्ठान करना नैतिक जिम्मेदारी होती है। सरकार आपको सैलरी दे रही है 80,000, 90,000,
बातों का आपको घोर विरोध करना होगा। और रही बात पशुपालन की बात में आने के कलेक्टर साहब से कहूंगा, मंडला आयुक्त जी से कहूंगा, आपके क्षेत्र में पशु गणना और सरकारी पशु अस्पताल बनना चाहिए और ये बनेगा। होली के बाद माननीय प्रमुख सदस्य प्रसाद जी से मुझको मिलना है, यह बात आपके यहाँ की समस्या का मैं ज्ञापन में मेंशन करूंगा। भगवान की कृपा होगी तो आपके यहाँ पशु गणना और पशु अस्पताल जरूर बनेगा। और दरोगा जी को मैं बता देना चाहूंगा, अभी डीसीपी साहब को मैंने मैसेज कर दिया, उनकी मैं जांच करा दूंगा। अगर वो दोषी है तो जरूर कार्रवाई होगी और वो हटेंगे यहाँ से, गुंडे नहीं चलने दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा गरीबों का, किसानों का हित हो रहा है, उनके कल्याण के लिए दिन रात वो सोचते रहते हैं। हमारे प्रयागराज जनपद में इतने नेक ईमानदार अधिकारी आए हैं डीएम साहब कि वो मैं तो खुद बड़े अफसोस में रहता हूं कि वो कितने समय सोते हैं। आदरणीय मनीष कुमार वर्मा जी रात में उठकर 3 बजे रात 4 बजे रात तक फाइलों पे दस्तखत करते हैं और सारे डिप्टी कलेक्टरों की क्लास लगाते हैं। 2-2 बजे रात तक उनकी कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग होती है और वो काम भी कर रहे हैं। अभी जमुनाबाद में धान